दोस्तों गोल्ड के चार्ट में आज फिर से बहुत सिंपल प्राइस एक्शन बना है। तो गोल्ड में आज कैसे टेक्निकल एनालाइज करना है, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर गोल्ड में मूव आने वाला है, किस तरह गोल्ड क्या आज अपसाइड कंटिन्यू ट्रेड करेगा या फिर डाउन साइड में मूव करेगा, कैसे प्लान करना है आइए समझते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार करेंगे और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरह आज गोल्ड में हमें प्लान करना चाहिए और क्या टारगेट मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। गोल्ड यहाँ से एक बड़ा सा अपसाइड में मूव किया है, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके एक नया हाई लगाया। इसके बाद गोल्ड ने यहाँ से एक पुल बैक लिया है। अभी यहाँ से पुल बैक क्यों लिया है ये समझते हैं। देखो यहाँ अगर हम एक रेजिस्टेंस लेवल को मार करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये एक ऐसा लेवल है जिसको प्रीवियस प्राइस ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो अब ये यहाँ पे आगे जैसे ही हम एक्सटेंड करते हैं तो देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस लिया है। इस लेवल को पहले सपोर्ट लिया था, एक बार ब्रेक डाउन करने के बाद रेजिस्टेंस लिया था। आगे जैसे एक्सटेंड करेंगे तो देखो आप यहाँ से मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस लिया, राइट। इसके बाद रिजेक्शन आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सपोर्ट हमें मार करना है, ये वाला, ठीक है। ऐसा कुछ ये सपोर्ट हम क्यों मार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने प्रीवियस टाइम स्पैन किया था, यहाँ से बार बार सपोर्ट लिया था और अगेन रेजिस्टेंस से जैसे मार्केट ने रिजेक्शन किया तो सपोर्ट लेवल से ही मार्केट ने फिर से देखो जितनी तेजी से मार्केट नीचे आया था उतनी ही तेजी से यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि एक वी शेप का रिकवरी जैसा यहाँ से बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बात ये आती है क्या कंटिन्यू अपसाइड मूव करेगा। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ये कितना ऊपर जा सकता है, अपसाइड में कौन सा टारगेट हमें मिल सकता है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अगर इसको ऊपर जाना है, ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस तो यही वाला है जिसको थोड़ा और हम ऐसा करके एक्सटेंड करेंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। कितना ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम मार करेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल। कैसे मार करेंगे, जैसे हमने अभी ये वाला मार किया है, जैसे प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो आगे फिर से यही वाला एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है जो कि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो इसी लेवल को आगे के लिए हमें एक्सटेंड करना दोस्तों इस तरीके, ओके। ये हमारे सामने लेवल्स निकल के आ चुका है। इसका एरिया क्या है 4830 एंड 4840 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखो आप एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, राइट। सपोर्ट लेने के बाद फिर से रेजिस्टेंस लिया है तो फिर अगेन ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लेवल मार्क कर लिया है। आप चाहे तो उसको थोड़ा और भी यहाँ से 4825 एक राउंड नंबर भी है तो ऐसा भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक और राउंड नंबर दिखाई देगा 4800 का। मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर का ये टारगेट है, तो ये टारगेट भी हम प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा ये अपना, ठीक है, 4800 ये पहला टारगेट यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस जैसा ही हमें दिखाई दे रहा है और मेन है इसका राउंड नंबर, ठीक है। तो 4800 ये पहला टारगेट और 4825 ये सेकंड टारगेट यहाँ पे अपन प्लान कर सकते हैं अप साइड में, ओके। अब दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर तो ऐसे होंगे जो डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे होंगे। अब डाउन साइड में अगर प्लान करना है तो फिर कैसे प्लान करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ने एक ये लेफ्ट शोल्डर बनाया है, यहाँ पे हेड जैसा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से बनना बाकी है राइट शोल्डर, ओके। अब ये राइट शोल्डर कहाँ से बन सकता है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसको मार्क करेंगे एक छोटा सा माइनर सा लेवल है ये रेजिस्टेंस का, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको अगर डाउन जाना है तो फिर यहीं से इसको पुल बैक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। यहीं से मार्केट को रेजिस्टेंस लेकर नीचे आना होगा। अगर इस तरीके का ये लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर बनता है ना तो परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बनेगा जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ से डाउन साइड का एक मोमेंटम आ सकता है। फिर ये कितना नीचे जा सकता है, डाउन साइड में क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो डाउन साइड में टारगेट की अगर यहाँ से हम बात करें तो ये मुझे एक सपोर्ट लेवल यहाँ से दिखाई दे रहा है, ऐसा करके मार्क करना पड़ेगा। प्रीवियस टाइम अगर हम इसी लेवल को देखेंगे, यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। लेवल क्या है, राउंड नंबर है सर 4650, ठीक है। राउंड नंबर भी है कि रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनता है तभी डाउन साइड के लिए यहाँ पे हमें देखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल है, रिजेक्शन के लिए इसको यहीं से रिजेक्शन करना चाहिए। अगर यहाँ से
से रिजेक्शन कर दिया तो परफेक्ट बनेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके ठीक है, ये तो समझ में आया दोस्तों यहाँ से कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में कौन कौन से लेवल हमें मार करना है, क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से यहाँ से प्लानिंग हो सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे सपोर्ट लेवल पर एक काफी अच्छा सा सेटअप यहाँ भी दिखाई दे रहा था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो आप यहाँ पे मैं एक ये वाला लेवल मार करना चाहूंगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने रेजिस्टेंस क्यों मार किया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को काफी अच्छे से बार बार रेजिस्टेंस लिया था। देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ना, सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न बना के अपसाइड में मूव किया है। ये लेफ्ट शोल्डर और ये हेड, और यहाँ पे देखो ये माइनर था, आपको ये ऐसा कुछ राइट शोल्डर जैसा बनता हुआ दिखाई देगा। अब क्या होगा, ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन करता है और सपोर्ट लेवल तक आता है, ध्यान दीजिएगा, और सपोर्ट लेवल से फिर ये बुलिशनेस शो करता है, मींस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो फिर चांसेस है कि ये अपसाइड में यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे देखो आप, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये निकलाइन को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेगा और फिर ये कंटिन्यू। समझ में आया आपको? ऐसा कुछ यहाँ पे मैं मार कर देता हूँ। ये एक लेवल है यहाँ से इस तरीके से सपोर्ट का, ये पूरा एक लेवल है, यहाँ कहीं तक भी मार्केट आ सकता है। ऐसा कुछ पुलबैक रेजिस्टेंस है और फिर सपोर्ट लेवल से ही इसको यहाँ बुलिशनेस शो करना चाहिए। ओके, ये वाला जो लेवल मैंने मार्क किया ना दोस्तों, आप देख लो इस लेवल को, यही कहीं से मार्केट कुछ इस तरह बुलिश चार्ट पैटर्न बनाना चाहिए या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना चाहिए, बुलिशनेस स्ट्रॉन्ग शो करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो करेगा तभी गोल्ड यहाँ से अपसाइड के लिए जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास आप प्लान कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए 4750, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, सेकंड टारगेट 4800 का सेकंड टारगेट, इसके आसपास टीपी यहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए अपसाइड। ओके, तो इस तरह कुछ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। अभी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आ चुका है, अगर सपोर्ट पे आता है तभी यहाँ से बाइंग का एक ट्रांजैक्शन बनता है, तो फिर प्लान कर सकते। ठीक है, ये मैंने आपको अपसाइड के लिए दिखाया। डाउनसाइड के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये तेजी से नीचे आता है यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, और सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर डाउन साइड में ही यहाँ से मूव आने वाला है। ओके, तो ऐसा कुछ गोल्ड के चार्ट में आज हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा गोल्ड के चार्ट में आज किस तरह ट्रांजैक्शन बन रहा है, कौन से लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे हमें प्लान करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।